अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं आपका और हमारा प्यारा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। आज चैप्टर नंबर 2 की एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं ये होते कैसे हैं, इनका किरदार, इनका अमल आप लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो आज हम क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अच्छी बात बेटा, अच्छी बात आज ये है कि किसी भी चीज को हकीर मत समझो, किसी भी पॉइंट को हकीर ना समझो। याद रखें वो पॉइंट, वो चीज एक टाइम पर इतनी, अपने टाइम पर ही इतनी बड़ी वैल्यू के सामने आती है, फिर बंदा सोचता है ये तो बादशाह था, ये तो बड़ी वैल्यू वाली चीज थी। तो याद रखिए कि किसी चीज को, किसी बात को, किसी पॉइंट को हकीर नहीं समझना, उसे अच्छे तरीके से टेक अप करें और उसे समझ और सोच के साथ डील करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ी थी सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में हमने जो है सॉल्यूशन से इनसॉल्युबल पार्टिकल को अलग किया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके पास जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन आपके पास सेपरेशन टेक्निक भी है और प्यूरिफिकेशन भी है। यानी कि ये किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को अलग भी करेगी और प्योर भी करेगी। मतलब क्या हुआ, टू इन वन काम है। टेक्निक एक, लेकिन पर्पस दो पूरे हो रहे हैं कि वो सेपरेट भी होगी और प्योर भी होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का बनना जो है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इससे पहले जो आपने टेक्निक पढ़ी थी वो थी फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन क्या करती है? फिल्ट्रेशन में हम टू सेपरेट, अलग करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फ्रॉम सॉल्यूशन। फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल जो नजर आ रहे होते हैं उनको अलग कर। क्रिस्टलाइजेशन ये इट इज यूज, इस्तेमाल की जाती है टू सेपरेट द soluble particles from solution। मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर जो soluble पार्टिकल है उसको अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है above सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर, मैं अभी आपको समझाता हूं सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है। यह सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्युबल पार्टिकल को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है, प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन में फर्क देखें कि जो आपके पास फिल्ट्रेशन है ये इनसॉल्युबल, ना हल पजीर जो कि नजर आ रहे होते हैं उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिस्टलाइजेशन जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको अलग करने के लिए। जो फिल्ट्रेशन है इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन, और क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करती है सॉल्यूशन से। इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। एक दूसरा ये कि फिल्ट्रेशन जो है आपके पास ये एक सेपरेशन टेक्निक है, और क्रिस्टलाइजेशन जो है आपके पास ये सेपरेट भी करती है और प्योर भी करती है, प्योरिटी से अलग भी करती है। ये आपके पास एक प्योरिफिकेशन टेक्निक हुई। तो अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर अलग करती है। सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है ये हमने समझना है। सैचुरेटेड पॉइंट, अच्छा बच्चों, मैं अगर आपको सैचुरेटेड पॉइंट को यूं समझाऊं कि आप बिल्कुल नॉर्मल मूड में बैठे हो, गुस्से के लिहाज से आपको मुक्का 1 2 3 4
10 मुक्के पड़ जाए, 10वां मुक्का है आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा कि मजीद आप कोई और मुक्का बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, यानी आप गुस्से से भर गए, वो आपके गुस्से का सैचुरेटेड पॉइंट है, क्या मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये आपके पास गुस्से का एक मुक्का लगाया, खैर बर्दाश्त कर लिया, छोटा भाई है, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 9 लगाए, ठीक हो गया। जब 10वां पड़ा तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपके अंदर गुस्सा भर चुका है, मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो आपका गुस्से का सैचुरेटेड पॉइंट है। तो सैचुरेटेड का मतलब हुआ भरा हुआ। इसी तरह किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते जाएं, हल करते जाएं, हल करते जाएं, हल करते जाएं, जब मैक्सिमम सॉल्यूट हल हो जाए और मजीद सॉल्यूट हल ना हो सके तो वो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेटेड पॉइंट होता है कि सॉल्यूट जितना भर सकना था भर हो गया, जितना हल होना था हल हो चुका, मजीद हल नहीं हो सकता। दिस इज द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट इन द लिक्विड, कि हल करते जाए, हल करते जाए, हल करते जाए, मजीद हल ना हो, ये आपके पास सैचुरेटेड पॉइंट है। अब इसी तरह किसी भी सॉल्यूट को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट के अंदर हल करते जाते हैं, हल करते जाते हैं, और जब हल होना बंद हो जाए, मजीद हल करते हैं तो ना हल हो, जब उसको दोबारा ठंडा करते हैं तो वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अलहदा कर डालता है और वो क्रिस्टल की शक्ल में हासिल होते हैं, वो प्योरीफाई होते हैं, वो हम हासिल करते हैं। अब डेफिनेशन को देखते हैं जी। अब हमारे पास एक डेफिनेशन है इसकी क्रिस्टलाइजेशन की। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इन विच तो डेफिनेशन देखते हैं जी के प्रोसेस इन विच सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव सैचुरेटेड पॉइंट, कि पहले आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करेंगे, हल करेंगे, हल करेंगे, वो हल होता जाएगा, जब मैक्सिमम हल हो जाएगा तो सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे जब कूल करेंगे, फिर उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट है कूलिंग में वो कम हो जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो क्रिस्टल की शक्ल में निकाल देता है। ये हमारा तरीका। पहले जब हम सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, उसके अंदर सॉल्यूट हल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जब सॉल्वेंट का मैक्सिमम होगा तो उसका सैचुरेशन पॉइंट भी मैक्सिमम होगा, यानी कि भरने की, अपने अंदर हल करने की जो सलाहियत होगी वो ज्यादा होगी। हमने सॉल्यूट मैक्सिमम हल कर दिया, एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल दिया, और जब वो हल हो चुका है उसके बाद जब आप उसे ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट है जाहिर बात है वो कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। बॉइलिंग पॉइंट पर उसने मैक्सिमम हल किया था, जब कूल करेगा तो कूल करने पर उसका सैचुरेटेड पॉइंट यानी कि अपने अंदर हल करने की सलाहियत कम हो जाएगी और वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो क्रिस्टल की शक्ल में बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉल्यूट को पहले सैचुरेटेड पॉइंट पर मैक्सिमम हल कर लेते हैं, जब वो हीटेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट में होता है, और जब उसे ठंडा करते हैं तो वो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है सैचुरेटेड पॉइंट से वो उसे क्रिस्टल की शक्ल में अलग कर देता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि हमें क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत क्यों महसूस होती है? Why we need the crystallization? ठीक है, Why we need crystallization? कि हमें क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत क्यों है? तो बेटा लैब के अंदर, इन लैब जब हम कोई सब्सटेंस तैयार करते हैं वो क्रूड हालत में होती है। क्रूड वो सब्सटेंस होती है जिसके अंदर प्योरिटीज भी होती हैं, प्योर भी होती है सब्सटेंस, और उसके साथ इम्प्योर भी होती है। ठीक है, इम्प्योर भी होती है, यानी कि लैब के अंदर जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं, कोई और कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं तो वो क्रूड हालत में होता है। तो क्रूड टर्म का मतलब होता है नाखालिस प्रोडक्ट। तो उसके अंदर
क्रूड के अंदर प्योर भी होती है, इम्प्योर भी होती है। तो हमने प्योर को इम्प्योर से अलग करना है, प्योर को इम्प्योर से अलग करना है। और जब हम क्रूड प्रोडक्ट को हल कर लेते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब उसे दोबारा ठंडा करते हैं, तो जो इसकी खालस प्रोडक्ट होती है वो क्रिस्टल की शक्ल में, खालस क्रिस्टल की शक्ल में अलग हो जाती है, और इम्प्योरिटीज जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहती हैं। इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, क्रूड प्रोडक्ट में से प्योर को अलग करते हैं और किससे, इम्प्योर से, प्योर को इम्प्योर से अलग करते हैं, क्रूड प्रोडक्ट को खालस किया जाता है। ये आपके पास क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल हम समझते हैं जी। तो इसका बेसिक पॉइंट देखते हैं जी क्रिस्टलाइजेशन का। द बेसिक प्रिंसिपल के बुनियादी असूल जिस पर ये ऑपरेट होता है, अमल जिस पर ये अमल चलता है, ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। द सॉल्यूट whose purification is required is dissolved in a solvent at high temperature, means its boiling point and extra amount of crystal, extra amount of solute is separated in form of crystal when it is cooled, when it is cooled, जब इसको ठंडा करते हैं। तो देखें, जिस सल्यूट, जिस क्रूड प्रोडक्ट को आपने खालस करना है, उसको पहले एक मुनासिब सॉल्वेंट में उसके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पर हल करना होता है। जब वो हल हो जाता है तो फिर उसको जब हम कूल करते हैं, तो कूल करने पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट होती है वो क्रिस्टल की सूरत में, प्योर जो है एक्स्ट्रा, वो क्रिस्टल की सूरत में हमारे पास हासिल होता है। वो आपके पास सब्सटेंस प्योर होते हैं, वो क्रिस्टल प्योर होते हैं। तो ये मैं आपको भी समझाता हूं, जरा नोट करें जी। एट हाई बॉइलिंग पॉइंट पर जो सैचुरेटेड पॉइंट है, यानी के सल्यूट के हल होने की मिकदार वो मैक्सिमम हो, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हल करेगा ना। तो सल्यूट फिर हम कहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट रखेगा। ठीक हो गया, हमने सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम यानी सल्यूट हल कर दिया है जितना हल हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट पर, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सैचुरेटेड पॉइंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम ज्यादा जो है वो हल किया हुआ है। लेकिन जब हम इसको कूल करेंगे, व्हेन कूल्ड, जब ठंडा करेंगे सॉल्यूशन को, तो देखें कि फिर जब ठंडा होगा तो जाहिर बात है जो उसके अंदर हल करने की कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है सल्यूट को, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ठंडा हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा करने पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम। जब आपने उसको ठंडा किया है तो लाजमी बात है फिर आपके पास जो सैचुरेटेड पॉइंट है सल्यूट का, वो आपके पास सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर रखने की जो ताकत है, सलाहियत है, वो मिनिमम हो जाएगी। तो फिर आपके पास कूलिंग पॉइंट में जारी बात है जो सल्यूट है ये मिनिमम सल्यूट होगा एज कंपेयर टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर ठंडा होने पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो तो कम रखेगा अपने अंदर, फिर जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो आपके पास
क्रिस्टल्स की शक्ल में प्योर सब्सटेंस को अलग कर देगी। क्रिस्टल की शक्ल में प्योर सब्सटेंस, हाई बॉइलिंग पॉइंट पर सैचुरेटेड पॉइंट ज्यादा होता है, सल्यूट को अपने अंदर भरने की ताकत ज्यादा होती है, मैक्सिमम सल्यूट हल कर लिया जाता है। लेकिन जब इसको ठंडा किया जाता है फिर सैचुरेटेड पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है, अपने अंदर रखने की ताकत कम हो जाती है, और फिर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है वो ठंडा करने पर क्रिस्टल की शक्ल में, प्योर क्रिस्टल की शक्ल में निकाल देता है। ये आपके पास इसका बेसिक प्रिंसिपल हुआ। और जो क्रिस्टलाइजेशन है ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ प्योर एंड इम्प्योरिटीज। जो क्रूड प्रोडक्ट होती है वो दो चीजों का मजबूआ होता है, किस किस का, प्योरिटीज, प्योर का और इम्प्योरिटीज का, और उनकी सॉल्युबिलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। जो प्योर होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, इम्प्योर कम। जब क्रिस्टल बनते हैं कूलिंग पर, जो प्योर होता है वो क्रिस्टल की शक्ल में अलग हो जाता है, और इम्प्योरिटीज जो है वो सोल्यूशन के अंदर ही मौजूद रहती हैं। इस तरह में प्यूरिफाइड और सेपरेटेड क्रिस्टल जो है प्योर प्रोडक्ट दे देते हैं। अब देखिए, मैं अगर आपको कहूं कि ये सोडियम क्लोराइड का ढेला है, सोडियम क्लोराइड का ढेला है, अगर इसको मैं खालिस करना है, ये मेरे पास क्रूड प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर प्योरिटी भी है, प्योर सब्सटेंस भी है और इम्प्योर भी। अब प्योर को इम्प्योर से अलग करना है तो इसको मैं किस तरह, कौन से स्टेप लगा रहा हूं, क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर जाहिर बात है कि मैं इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पर हल करूंगा, फिर कूल करूंगा, फिर प्योर की क्रिस्टल हासिल करूंगा जैसा कि पहले बताया। तो फिर इसको हल करने के लिए मुझे मुनासिब सॉल्वेंट चाहिए। तो पहला स्टेप जो होता है क्रिस्टलाइजेशन का, मतलब चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, मुनासिब सॉल्वेंट चाहिए जिसके अंदर मैं हल करूं और मैक्सिमम प्योर प्रोडक्ट हासिल करूं, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप, अब जब सॉल्वेंट का इंतखाब कर लिया जाता है तो इसके अंदर सल्यूट को मैक्सिमम हल करना होता है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप। जब आप इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हल कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर अगर इंप्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, तो उसको सॉल्यूशन से अलग करना है। तो तीसरा स्टेप इसका मतलब है हम फिल्ट्रेशन कर, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेट करने के बाद आपके पास फिल्ट्रेट बच जाता है, जो सॉल्यूशन बच जाता है। अब सॉल्यूशन के अंदर प्योर भी है, इंप्योरिटीज भी है जो सॉल्युबल है। अब वहां से आपने प्योर सॉल्युबल की क्रिस्टल बनाने हैं और इंप्योरिटीज सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। तो मतलब आप कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग, हार्ड सॉल्यूशन को कूलिंग करेंगे। जो हार्ड सॉल्यूशन होगा कूल करने पर प्योर के तो क्रिस्टल दे देगा, इंप्योरिटीज को अपने अंदर रख। उसके बाद जब क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टल को कलेक्ट करेंगे, कितनी अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, फिर उन जब क्रिस्टल कलेक्ट कर लिए फिर उनको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के 3 मेथड है वो देखेंगे। अगर क्रिस्टल आपके पास कलराइज्ड हुए तो उनका कलर अलग करना है। आपको केमिस्ट कहता है कि भाई जो आप क्रिस्टल बना रहे हो, जो प्योर क्रिस्टल कलरलेस होते हैं, लेकिन ये कलर अडॉप्ट कर गए हैं, अगर नेसेसरी हुआ तो आप उसकी डीकलराइजेशन करेंगे। अगर पहले से ही वो डीकलराइज है तो ठीक है, अगर कोई कलर अडॉप्ट कर गया तो आप उसका कलर अलग करेंगे। यानी कि इस तरह आप क्रिस्टलाइजेशन जो कर रहे हैं, यानी किसी चीज को प्योर कर रहे हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, अब 7 स्टेप करेंगे, एक चॉइस ऑफ सॉल्वेंट से लेकर डीकलराइजिंग ऑफ क्रिस्टल तक। याद रखें, बड़े तसल्ली से और बड़े आपने असूल के साथ करने हैं, इस तरह नहीं कोई भड़वा काम कर रहा है तो भड़वा नहीं कहलवाना। तो आइए हम इसको बकायदा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हल करने के लिए हमें मुनासिब सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ये हमारे पास लैब में एक से ज्यादा सॉल्वेंट है, तो उनमें से कौन सा सॉल्वेंट हमें मैक्सिमम अमाउंट देगा और हमारे लिए फायदेमंद है। तो पहला स्टेप है जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का इंतखाब। अच्छा, जो सॉल्वेंट का इंतखाब है प्यारे बच्चों, ये हम करते हैं
हीट एंड ट्रायल मेथड की बुनियाद पर, या हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है आजमाइशी तरीके की बुनियाद पर। अब हम मेरे पास लैब के अंदर 4 सॉल्वेंट है, ए बी सी डी, चारों इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। मैं कौन सा लूंगा? मैं उनमें से हर सॉल्वेंट को लेकर थोड़ा थोड़ा पहले क्रिस्टल बनाकर देखूंगा कि किस में क्रिस्टल की अमाउंट ज्यादा है और किसके अंदर जो भी मैं 7 प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो पूरी हैं, तो वो मैं इंतखाब कर लूंगा इसको देखकर, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड की बुनियाद पर मैं चारों को थोड़ा थोड़ा करके आजमाऊंगा, चारों में देखूंगा किसके अंदर 7 प्रॉपर्टीज पूरी हैं और कौन क्रिस्टल सबसे ज्यादा देता है, वो मैं इंतखाब कर लूंगा। अब 7 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जी? पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए उस सॉल्वेंट के अंदर कि सॉल्वेंट शुड डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute at its boiling point, के आपके पास जो सॉल्वेंट है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को हल कर ले। ज्यादा से ज्यादा हल करेगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा उसके क्रिस्टल देगा। दूसरा, सॉल्वेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सॉल्वेंट should not chemically react with solute, कि आपके पास सल्यूट के साथ इसको केमिकली तौर पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये फिजिकल टेक्निक है, हमने प्योर सब्सटेंस हासिल करनी है, ना कि ये प्योर सब्सटेंस के साथ या इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके कोई और शय दे दे। तीसरी प्रॉपर्टी, it should not dissolve impurities, ये impurities को अपने अंदर हल ना करे, not dissolve or not crystallize the impurities, ना तो impurities को अपने अंदर हल करे और ना ही इम्प्योरिटीज के क्रिस्टल्स बनाए, ये उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड गिव क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट के ऑन कूलिंग करने पर प्योर सॉल्यूट के ये क्रिस्टल दे, ना कि ये इम्प्योरिटीज के क्रिस्टल दे। पांचवी प्रॉपर्टी, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता होना चाहिए। अब ये ना हो कि महंगा इस्तेमाल करके जो बाद में क्रिस्टल बनाए वो सस्ते हो और ये महंगा हो, फिर तो काम ही खराब हो गया। छठी प्रॉपर्टी, इट शुड बी सेफ एंड साउंड, ये सेफ और साउंड हो, महफूज हो, यानी कि इजी टू यूज, आसानी से इस्तेमाल हो सके, एंड इजी टू रिमूवेबल, और आसानी से रिमूव हो सके। ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली 4 प्रॉपर्टीज बिल्कुल बहुत जरूरी है, इनके बगैर आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि आपने क्रिस्टल हासिल करने हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट को हल करे और केमिकली रिएक्ट ना करे और क्रिस्टल को अपने अंदर इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल ना करे और इम्प्योरिटीज के क्रिस्टल दे। चौथी प्रॉपर्टी कि वो आपके पास प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल दे। ये 4 प्रॉपर्टीज के बगैर काम नहीं हो सकता। जो भी सॉल्वेंट लेना है उनके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज लाजमन हो। पांचवी और छठी कि महंगा है या सस्ता है, काम कर जाएगा, और सेफ एंड साउंड इसको हम खुद से डील कर लेंगे, तो इन दो के बगैर काम चल सकता है। पहली 4 प्रॉपर्टीज का होना
बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो हमारे पास सॉल्वेंट लैब के अंदर होते हैं, तो गौर करें कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, वाटर है, एथानॉल है, एथानॉल के अलावा बेंजीन होता है, और इस तरह आपके पास और भी बहुत सारे एसीटोन होता है, ईथर होता है। तो ये आपके लैब के पास मौजूद होते हैं। तो आप इनको सिंगल सॉल्वेंट को लेकर इनको हीट एंड ट्रायल मेथड की बुनियाद पर और इन प्रॉपर्टीज होने की बुनियाद पर इनको यू कैन यूज वन सॉल्वेंट, आप एक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास किसी एक सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये प्रॉपर्टीज किसी एक सॉल्वेंट में नहीं है, तो आप मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट को इस्तेमाल कर सकते। तो सिंगल सॉल्वेंट अगर अवेलेबल नहीं है, इन प्रॉपर्टीज को मैच नहीं करता, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, वो मिक्सचर जो है इन प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा होगा, तो वो मिक्सचर के अंदर जो सॉल्वेंट्स हैं वो शुड बी मिसिबल होने चाहिए। सॉल्वेंट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी मिसिबल होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर हल पजीर हूं। इमिसिबल सॉल्वेंट का मिक्सचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमिसिबल सॉल्वेंट जो एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके अंदर प्रोसेस ही नहीं होगा, उनकी अपनी अपनी लेयर्स बनी होगी, काम नहीं चलेगा। इसके बाद फिर अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है ये इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है जिसको आग लगती है, मसलन जैसा कि बेंजीन है C6H6, तो सॉल्वेंट को पहले वाटर बाथ में रखेंगे फिर ये प्रोसेस करेंगे। यानी कि अगर आपके पास वोलाटाइल या ऐसा सॉल्वेंट है जो आग पकड़ता है तो उसके लिए आप वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बाथ क्या होती है? वाटर बाथ आपने लैब के अंदर देखा होगा कि वाटर वाला बर्तन होता है, उसके अंदर बीकर रखा जाता है और उसके नीचे बर्नर के थ्रू जब हम हीट अप करते हैं पहले वाटर गर्म होता है, फिर उसके अंदर जो बीकर पड़ा होता है उसके अंदर फिर सॉल्वेंट गर्म होता है। अगर सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है तो वाटर बाथ इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास इन प्रॉपर्टीज के साथ सॉल्वेंट की सिलेक्शन हो चुकी है। अब हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम इस सॉल्वेंट को लेकर करके आगे सॉल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बेटा देखें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हमारी हो चुकी है। सॉल्वेंट लेने के बाद अब हमने सॉल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है, स्टेप नंबर 2। तो इसके लिए हमें एक बीकर दरकार है। बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला और उसके नीचे जो है बर्नर रखा और ये स्टीरर लिया और हीटिंग स्टार्ट की और स्टीरर की मदद से स्टीर करना शुरू किया और सॉल्यूट को हिलाना शुरू किया और ये हमारा जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो इसमें हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं? द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in minimum amount of solvent on heating directly or on water bath, कि हम अब मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो दी गई अमाउंट है इसको हमने हल करना है। डायरेक्टली कर ले अगर इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट नहीं है। अगर आग लगने वाला है जिसको आग पकड़ सकते हैं तो वह पहले वाटर बाथ लेंगे, वाटर बाथ के अंदर सॉल्वेंट वाला बीकर रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट है ये मिनिमम अमाउंट में लेना है। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अगर मिनिमम अमाउंट में लेंगे तो इसके अंदर स्टेट ऑफ सैचुरेशन सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार हल कर पाएंगे और हमारा क्रिस्टलाइजेशन का अमल अच्छे तरीके से होगा। अगर इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा ले लेते हैं उसके अंदर सॉल्यूट तो हल हो जाएगा लेकिन स्टेट ऑफ सैचुरेशन नहीं हमें हासिल होगी, वो उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट हल करने वाली टर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन का अमल
जो है वो हम सही तरह नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें, सॉल्वेंट जो लेना है ये हमेशा मिनिमम अमाउंट में लेना है, ताकि इसके अंदर सल्यूट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद हो और हम स्टेट ऑफ सैचुरेशन हासिल कर सकें। तो इसको अब जब हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, अगर इसमें आप यहाँ एक बात और नोट करें कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर सल्यूट नीचे अभी बैठा हुआ है, सॉल्वेंट थोड़ा लग रहा है, तो अब थोड़ा सा सॉल्वेंट और लेकर सल्यूट को कंप्लीटली हल करना है। थोड़ा सा सॉल्वेंट और ले लें और सल्यूट को कंप्लीटली हल कर लें। अब जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, तो सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि वो मैक्सिमम सॉल्यूट को हल करे और इंप्योरिटीज को ना हल करे। तो अगर आप इसके अंदर देखते हो कि इंप्योरिटीज मौजूद हैं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, तो वो हमने इस सैचुरेटेड हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अलग करनी है। तो मतलब अगला स्टेप हमारा आ जाएगा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का अमल जो है, हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड बाय यूजिंग ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर। ग्लास फनल और फिल्टर पेपर को लेकर हम फिल्ट्रेशन का अमल करते हैं। इस तरह हम ग्लास फनल बीकर के सॉल्वेंट डालेंगे, फनल के अंदर फिल्टर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर हम हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे और इनसॉल्युबल जो इंप्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाएंगी और फिल्ट्रेट यानी कि लिक्विड नीचे आ जाएगा और ये अब जो लिक्विड होगा इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ये जो आपके पास फनल है और फिल्टर पेपर अगर ये ठंडे हैं, अगर ये कूल हैं, तो इनके ऊपर, फनल के ऊपर और फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन। वक्त से पहले ही जवान हो जाना, वक्त से पहले ही क्रिस्टल बन जाना। तो फिर यहाँ हमारा क्रिस्टलाइजेशन का अमल डिस्टर्ब होगा। तो इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमें जो फनल चाहिए वो हॉट फनल चाहिए। अगर फनल को हम ओवन के अंदर गर्म करके भी इस्तेमाल करें तो गर्म तो हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी आपके पास उसके ऊपर प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन का अमल होगा, यानी पहले ही क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हम हॉट वाटर फनल इस्तेमाल करते हैं। तो टू अवॉइड फ्रॉम प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल को वक्त से पहले बनने से रोकने के लिए हम जो है वो हॉट फनल वाटर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हॉट वाटर फनल है ये आपके पास मेटल की बनी होती है, ये नोट करें, ये मेटल की बनी हुई है और इसमें यहां से जो हॉट वाटर एंटर होता है और ये सारी फनल के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और दूसरी साइड से निकल जाता है। इसमें ये आपके पास होता है कि इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रखते हैं, फिल्टर पेपर रखेंगे और ऊपर से हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी और आपके पास हॉट जो सॉल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा। अब ये जो फनल है ये हॉट है या प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन का, यानी वक्त से पहले क्रिस्टल बनने का अमल बिल्कुल डर खौफ नहीं है और ना बनेगा। तो टू अवॉइड फ्रॉम प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हम मेटल की बनी हुई हॉट फनल इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब ऐसी स्ट्रक्चर की होती है, इसमें हॉट वाटर सर्कुलेट करता है और ये गर्म रहती है और इसके अंदर प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास हॉट फिल्ट्रेट सॉल्यूशन है, अब इसको हम कूल करेंगे स्टेप नंबर 4, ताकि इसके अंदर प्योर के क्रिस्टल बनाए जा सकें। अब हमारे पास जो मेथड है, स्टेप नंबर 4 कूलिंग, इसके अंदर हम हॉट फिल्टर्ड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाएंगे। कूलिंग, कोई बंदा गर्म हो तो उसे ठंडा किया जाता है ना, तभी तो कोई मतलब पूरा होता है। जब किसी बंदे को गर्म को ठंडा करते हैं तो मतलब पूरा होता है ना। इसी तरह सॉल्यूशन भी गर्म है, हॉट है, इसको ठंडा करेंगे तो इससे मतलब पूरा होगा ना, क्रिस्टल्स गेट करेंगे। तो जो कूलिंग का अमल है बेटा ये 3 तरह से हो सकता है, फास्ट हो, मीडियम
और स्लो। अगर हम इसे फास्ट करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे जो हमारे मतलब के नहीं होंगे, और उसमें क्रिस्टल भी थोड़ी मिकदार में बनेंगे। फास्ट करेंगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे और होंगे भी थोड़ी मिकदार में, क्रिस्टलाइजेशन का अमल अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो स्लो में बिगर क्रिस्टल होते हैं, उनके साथ इंप्योरिटीज भी आ जाती हैं, इस कॉन्टामिनेशन हो जाता है, इसलिए हम स्लो कूलिंग भी नहीं कर सकते। हम करेंगे मीडियम कूलिंग। मीडियम कूलिंग पर मीडियम क्रिस्टल हासिल होते हैं और ये वेल शेप्ड होते हैं और इनके अंदर इंप्योरिटीज भी नहीं होती। तो फिर हम हॉट filtered solution is cooled at moderate rate to get medium sized crystals। कि हम जो हार्ड फिल्टर सोल्यूशन है इसको हम मॉडरेट लेवल के ऊपर कूलिंग देंगे, कूलिंग करेंगे ताकि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो मीडियम साइज हासिल हो। अच्छा, जब इसके अंदर मीडियम साइज क्रिस्टल बन जाएंगे तो फिर इनको अलग करना है। अब यहां पर जरा गौर करें कि एक तो सॉल्यूशन होगा और दूसरे क्रिस्टल होंगे। अच्छा, जो सॉल्यूशन होगा इसको हम कहते हैं यहां पर मदर लिकर। मदर लिकर, मां लिकर, वो जिससे क्रिस्टल बनाए हैं। मदर लिकर, सॉल्यूशन को मदर लिकर कहते हैं जिससे क्रिस्टल बनाए हैं। अब क्रिस्टल को इस मदर लिकर से अलग करना है, क्रिस्टल को इस मदर लिकर से अलग करना है। स्टेप नंबर 5 क्या होगा? collecting of crystal, collecting of crystals from mother liquor। के मदर लिकर से हम क्रिस्टल्स को अलग करेंगे। तो फ्रेशली prepared crystals are separated from mother liquor using gauge crucible with suction filtering apparatus। के हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल को मदर लिकर से अलग करने के लिए गौज क्रूसिबल अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। गौज क्रूसिबल के साथ फिल्टरिंग अपरेटस, सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस भी लगा होता है। तो ये क्रिस्टल अब हम मदर लिकर से अलग करें। ये मैं आपको बताता हूँ, जो आपने फिल्ट्रेशन में ये पढ़ा था, ये होती है गौज क्रूसिबल। और गौज क्रूसिबल आपके पास के नीचे होती है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में इधर लगा होता है वैक्यूम पंप। ये आपके पास है जी गौज क्रूसिबल, ये ऊपर वाली, ये आपके पास गौज। ये गौज क्रूसिबल होगी, इसके नीचे ये कॉनिकल फ्लास्क, ये सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस है, इसमें वैक्यूम पंप लगा है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप लिक्विड को ऊपर डालते हो जिसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल होते हैं, ये जो वैक्यूम पंप होता है ये नीचे से कॉनिकल फ्लास्क में से एयर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एयर का दबाव कम हो जाएगा, तो एयर आने का रास्ता बाहर से सिर्फ ये जो आपके पास
गाउज क्रूसिबल के पोर्स होते हैं, इसलिए ये ऊपर से सक करेगी, ये कॉनिकल फ्लास्क ऊपर से नीचे सक करेगी और तेजी से लिक्विड नीचे आ जाएगा और क्रिस्टल्स आपके पास ऊपर रह जाएंगे। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल को मदर लिकर से अलग करने के लिए गाउज क्रूसिबल को इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस होता है और सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब आपके पास ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल आपके पास हासिल हो चुके हैं। तो बेटा जो क्रिस्टल्स हैं इनको आप वॉश करो विद कूल सॉल्वेंट के साथ, और इस सॉल्वेंट को जिस कूल सॉल्वेंट के साथ आपने वॉश किया है गिराना नहीं है, हो सकता है सल्यूट थोड़ा बहुत इसके अंदर हल हो गया हो। इसके बाद आप जो है मदर लीकर से आपने क्रिस्टल बनाने हैं। मदर लीकर के अंदर अभी सल्यूट मौजूद है, आप मदर लीकर को एवेपोरेट करो। जब आप एवेपोरेट करोगे पीछे सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा हो जाएगी, वो फौरन क्रिस्टल देगा। आप क्रिस्टल हासिल करें, फिर आप फौरी तौर पर गाउज क्रूसिबल के थ्रू वो क्रिस्टल मदर लीकर से अलग करें। आप दोबारा फिर मदर लीकर को एवेपोरेट करें। जब मदर लीकर में से सॉल्वेंट उड़ जाएगा, फिर सॉल्वेंट की मिकदार, जारी बात है जब सॉल्वेंट उड़ेगा तो पीछे सल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा। वो सल्यूट की मिकदार जो है वो सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा अमाउंट वो सैचुरेशन से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रिस्टल की शक्ल में हासिल होगी। उन क्रिस्टल्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये प्रोसेस आप बार बार करते रहेंगे हत्ता के जितनी टाइम भी मुमकिन हो सके आप ये क्रॉप जो है, क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, उससे उठाएं। और एक आदमी की सक्सेस इसमें होती है वो कितने टाइम उससे ये क्रिस्टल उठा ले। जितने टाइम ग्रो करते जाएं आप उतने टाइम उससे क्रिस्टल उठा लें। उठाने के बाद अब जो क्रिस्टल को आप इकट्ठा कर लें, अब क्रिस्टल को हम ड्राई करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल वेट है, क्रिस्टल जो है वो आपके पास गीले हैं, इनको आपने ड्राई करना है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल हमारा छठा स्टेप है जी, ड्राइंग। तो ड्राई करने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइंग। तो एक ये होता है बाय प्रेसिंग द क्रिस्टल्स between folds ऑफ फिल्टर पेपर के फिल्टर पेपर लें, उसके अंदर क्रिस्टल रखें। फिल्टर पेपर लें, उसके अंदर क्रिस्टल रखें। क्रिस्टल रखकर उसकी ऊपर फिल्टर पेपर की लेयर्स लगा दें, फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद उसको इस तरह निचोड़ें, उसमें से सॉल्वेंट निकल जाएगा और आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं वो खुश्क हो जाएंगे। लेकिन यहां पर दो डिसएडवांटेज है। एक ये कि फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं, धागे हैं, वो कॉन्टामिनेट कर जाएंगे, वो मिक्स अप हो जाएंगे क्रिस्टल के साथ। और दूसरा, क्रिस्टल ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इनकी शक्ल जो है चेंज हो जाएगी। ये डिसएडवांटेज है। बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर आप फिल्टर पेपर के अंदर क्रिस्टल रख के फिल्टर पेपर की ऊपर फोल्ड लगा के इसको दबाते हैं, इससे खुश्क तो हो जाएंगे, लेकिन 2 डिसएडवांटेज। एक, फिल्टर पेपर के फाइबर इनमें मिक्स हो जाएंगे। दूसरा जो है ये आप इनकी शक्ल, इनकी जो वेल शेप अपनी स्ट्रक्चर रखते हैं, ये टूट जाए। तो एक ये ड्राइंग। दूसरा ये कि इन ओवन में गर्म करें एट 100 सेंटीग्रेड। ओवन में 100 गर्म करें एट 100 सेंटीग्रेड। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ओवन के अंदर वो क्रिस्टल जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 से कम है वो मेल्ट हो जाएंगे और मतलब मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे, वहां प्रॉब्लम होगी। ओवन के अंदर आप 100 सेंटीग्रेड से कम मेल्टिंग पॉइंट वाले क्रिस्टल को आप हीट देकर ड्राई नहीं कर सकते। ओवन में ऐसे क्रिस्टल जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 से कम है उनको आप ड्राई नहीं कर सकते। दूसरा, ओवन में। तो बेटा थर्ड जो है ये वैक्यूम डेसिकेटर को इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम डेसिकेटर आपके पास
ग्लास का बना हुआ छोटा सा कंटेनर होता है। ग्लास का बना हुआ छोटा सा कंटेनर होता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स को रख दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा रिलायबल और सेफ मेथड है। तो इस वैक्यूम डेसिकेटर के साइड पर एक छोटा सा कॉर्नर होता है, वहां पर हम जो सॉल्वेंट ऑब्जॉर्व करने वाला कोई भी कंपाउंड, जैसे कि वाटर को ऑब्जॉर्व करने वाला आपके पास कैल्शियम क्लोराइड होता है, या P2O5 होता है, या SiO2 होता है, इनमें से एक वो कॉर्नर पे रख देंगे और इसको 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के लिए पड़ा रहने देंगे। ये जो आपके पास कंपाउंड है, इसे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, वाटर ऑब्जॉर्व करने वाला। तो इस तरह ये वाटर को सक कर लेगा और आपके पास जो क्रिस्टल हैं वो ड्राई हो जाएंगे और आपके पास क्रिस्टल की शेप भी बरकरार रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो क्रिस्टल्स हैं आपके पास ये हासिल हो चुके, वो कलरलेस है तो ठीक। अगर हमें केमिस्ट कहता है कि भाई ये कलरलेस क्रिस्टल हैं, ये ठीक है, तो फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट। अगर वो कहता है कि जो तुमने क्रिस्टल हासिल किए हैं तो ये कलर्ड है, जबकि प्रोडक्ट तो कलरलेस होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? कलरलेस। प्योर प्रोडक्ट कलरलेस है, तो फिर नेसेसरी हो जाता है कि हम उन्हें डीकलराइज करें, उनका कलर खत्म करें। तो फिर 7वां स्टेप हमारे पास आ जाता है डीकलराइजेशन, कि आपने उनका कलर खत्म करना है। तो डीकलराइजेशन कैसे किया जाता है? शुरू वाला जो सॉल्वेंट जिसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया है, वो सॉल्वेंट लेंगे प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल, जो अभी ताजा ताजा क्रिस्टल बनाए हैं जो कि कलर्ड हैं, वो लेंगे। इन क्रिस्टल को लेकर इस सॉल्वेंट में हल कर देंगे, जो शुरू वाला सॉल्वेंट। हल करने के बाद ये इनका सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर इसके अंदर आपने एनिमल चारकोल डालना है। एनिमल चारकोल जब आप इसके अंदर हल कर देंगे तो फिर इस सॉल्यूशन को आपने 15 से लेकर 20 मिनट तक बॉयल करना है। 15 से 20 मिनट तक बॉयल करेंगे। इस बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान एनिमल चारकोल इनसे कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा। जब कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ये क्रिस्टल वे जो हल हुए हैं ये वहां पर डीकलराइज हो जाएंगे। तो फिर आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने पर एनिमल चारकोल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और बकाया सॉल्यूशन जो उसके अंदर क्रिस्टल हल है वो नीचे चला जाएगा, यानी हमें फिल्ट्रेट हासिल हो जाएगा। एनिमल चारकोल फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया है, ये इसे अलग कर लेंगे। फिर आपके पास जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर कलरलेस क्रिस्टल मौजूद है। आप उसको फिर दोबारा जिस तरह आपने पहले कूल किया है, स्लो कूलिंग करेंगे। कूल करने पर वहां पर आपके पास कलरलेस क्रिस्टल बन जाएंगे। वो सारा प्रोसेस जैसे आपने पहले किया था वो होल प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। दोहराने पर आपके पास क्रिस्टल हासिल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन का अमल था, जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्युबल पार्टिकल को सॉल्यूशन से अलग करते हैं, प्योर फॉर्म में अलग करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। पहला स्टेप चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि जिसमें आपने जो है सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूट को इसमें हल करते हैं। फिर मैक्सिमम सॉल्यूट को हल करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। हल करने पर अगर इसमें इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल नजर आ रही हैं तो फिल्टर करके उन्हें अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद ये जो हार्ड सैचुरेटेड फिल्ट्रेट है इसको कूल करें। स्लो कूलिंग पर इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये फिर कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल होगा। 5वां स्टेप गौज क्रूसिबल की मदद से इन क्रिस्टल को आप अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद इनको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद अगर वो कलर्ड है तो डीकलराइजेशन का अमल विद हेल्प ऑफ एनिमल चारकोल करें तो आपके पास ये हासिल हो जाएंगे। क्रिस्टल आपकी प्योर प्रोडक्ट क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगी। तो बेटा इस जो चैप्टर में है हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वर्क आप लैब में करेंगे। तो ये वही बात कि 1000 वर्ड्स एक पिक के बराबर होता है।
तो 1000 वर्ड्स तो हम थ्योरी में यहाँ पढ़ रहे हैं, पीक जो एक मरतबा अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकता है, इसकी पिक्चर वो आपको लैब में नजर आएगी। इजाजत चाहते हैं। इससे अगला जो आपका लेक्चर होगा वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा, कि एक सॉल्वेंट की मदद से दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्युबल पार्टिकल को अलग करना। तो इजाजत चाहते हैं आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। अल्लाह हाफिज।